अस्सलाम वालेकुम सीनियर टू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की। और फर्स्ट क्लास में बेसिकली आपको ये गाइड किया जाता है कि थ्रू आउट द ईयर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं सीनियर टू में, फर्स्ट टर्म के अंदर। सेकेंड टर्म जब स्टार्ट होगा आफ्टर दिसंबर जनवरी में, तो उसी वक्त पे सेकेंड टर्म के ही टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। फॉर अ टाइम आपको सीनियर वन में सीनियर टू के अंदर जो आपका सिलेबस होगा फर्स्ट टर्म का, जो कि दिसंबर में एंड होगा, उसके टॉपिक्स के बारे में कुछ गाइड किया जाएगा। सेकंड, पेपर पैटर्न वगैरह तो आप लोगों को बताया हुआ है, वो मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। और किस तरह से आपको सीनियर टू स्टार्ट लेना है, ये सारी चीज़ें आज आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी। ठीक है बेटा? तो खैर, पहले आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। राइट, आपका जो बेसिकली अकाउंटिंग का सिलेबस है, उसका टाइटल है अकाउंटिंग। पहले ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स था, अब ये अकाउंटिंग हो गया है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 7707। ठीक है? आपको पता होगा कि दो पेपर्स होते हैं आपके, P1 एंड P2। P1 होता है आपके पास MCQs का, जो कि होता है 35 मार्क्स, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं 35। और इसका ड्यूरेशन होता है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। P2 होता है आपका पेपर का स्ट्रक्चर पार्ट, जो कि होता है P2 टोटल 100 मार्क्स का। और इसमें आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस 5, और नो चॉइसेस होते भी बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं, और अटेम्प्ट भी आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो P2 का जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 20 मार्क्स का। ठीक है बेटा? सीनियर वन का जब सिलेबस आपका एंड हुआ था, तो सीनियर वन में जो आपने लास्ट चैप्टर कवर किया था, मे भी आपको याद होगा, आपका बैंक रिकंसिलेशन था। अब सीनियर टू से आप स्टार्ट करेंगे, और सीनियर वन के जो टॉपिक्स जिनके कॉन्सेप्ट्स सीनियर टू के अंदर काफ़ी यूज में आएंगे, फर्स्ट पहले उन टॉपिक्स को आपको क्विक रिवाइज कराया जाएगा नेक्स्ट 2 और 3 और 4 यूनिट्स के अंदर, ताकि सीनियर टू के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई कॉन्सेप्शनल इश्यूज ना हो। ठीक है? तो सीनियर वन के जिन टॉपिक्स का रिवीजन होगा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, वो है बेसिकली आपके बेसिक 4 चैप्टर्स, यानी कि आप समझ लें हैं तो बेसिकली 4 to 5 चैप्टर्स जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन नंबर 1, डबल एंट्री सिस्टम, इसको आप इजी वर्ड्स में समझ लें, टर्नर जर्नल, डबल एंट्री सिस्टम। सेकंड, लेजर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। थर्ड, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है? तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं सीनियर वन के, जिनका सीनियर टू में बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे, जिसके कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? लेकिन इन 3 में से जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास जर्नल जर्नल। राइट? तो सीनियर टू का जो सिलेबस है वो हम आपके लिए डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट जर्नल जर्नल, लेजर्स एंड फाइनल अकाउंट का एक क्विक रिवीजन होगा। क्विक रिवीजन मीन्स 1 यूनिट। तो जो आपका नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें हम जर्नल जर्नल का रिवीजन लेंगे, उसके बाद फिर हम लेजर अकाउंट्स का रिवीजन लेंगे, और उसके बाद फिर हम लेंगे फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन। ठीक है? ये सारे रिविजन्स कंप्लीट होने के बाद देन हम स्टार्ट करेंगे सीनियर टू का सिलेबस।
यहाँ पे आपके सामने जो सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में ओवरऑल आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 में से फर्स्ट चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड चैप्टर है आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। थर्ड चैप्टर है आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फोर्थ चैप्टर है आपके पास अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन। फिफ्थ चैप्टर है आपके पास एडजस्टमेंट टू लेजर्स। और सिक्स चैप्टर है आपके पास फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, जो कि है विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मतलब इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये आपने सीनियर 1 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मे बी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब हम पास पेपर से प्रैक्टिस करते थे तो कुछ ट्रांजेक्शन्स होती थी जो कि मैं आपको कट करवाया करता था। सही है, क्योंकि वो बेसिकली होती थी सारी एडजस्टमेंट्स। उस वक्त आपने एडजस्टमेंट्स पढ़ी नहीं थी, तो वहाँ पे हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे विदाउट एडजस्टमेंट। सिर्फ हम बेडेट्स की एडजस्टमेंट करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे, राइट। लेकिन सीनियर 2 में अब आपको एडजस्टमेंट का चैप्टर्स पढ़ लोगे तो फिर आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट्स बनवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ओवरऑल 6 चैप्टर्स हैं। इन 6 में से जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये 3 चैप्टर्स 100% थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। आपके पास डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं, ये सारी आपको लिखवाई जाएंगी, एक्सप्लेन करी जाएंगी, और फिर इससे रिलेटेड पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारी ये अपनी एक्सपेक्टेशंस है कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो, हमारा ख्याल है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ इस वीक के लिए हैं। बहुत मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम फिज़िकल क्लासेस की तरफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लाइक मैथ्स है, अकाउंटिंग है, इसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस एज सच इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं जितनी फिजिकल क्लासेस इफेक्टिव होती हैं। और इसका एक्सपीरियंस आप सीनियर 1 में कर भी चुके हो, यानी काफ़ी हद तक मामला हमारे ऑनलाइन क्लासेस में कवर हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो कि फिजिकली ही एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। और जब तक वो प्रॉपर एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे ना ड्रॉ हो पूरी फिगर, उस वक्त तक आपको कोई एसच इतना 100% आइडिया आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज ड्रॉ करने होते हैं, टेबल्स ड्रॉ करने होते हैं। दैट्स वाई आपको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। ओके बेटा, खैर वो इशू नहीं है, अल्लाह मालिक है। देखते हैं कि कोविड के क्या मामलात हैं, कैसे चलते हैं। पर दुआ करें कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला सारे स्टेबल हो जाए, ताकि हम अपनी फिजिकल क्लासेस की तरफ आएँ और अपनी स्टडीज़ को प्रॉपरली आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अब आपका जो सीनियर 2 का सिलेबस है वो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए। जैसे कि सीनियर 2 आपका पेयरिंग ईयर है, और इस साल आपको पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू एंड इस्लामियात में आपको अपेयर होना है मई जून में। ठीक है, तो जब आपका मिड ईयर्स एंड होता है, जैसे दिसंबर एंड होता है, आप जनवरी में आते हैं और मई में आपके पेपर्स होते हैं, तो ये बात नेचुरल होती है कि फैब के बाद यानी मार्च अप्रैल में लास्ट 3 और 4 मंथ्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट जो कि आपके होंगे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बीएस, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इस पर उनको अपेयर नहीं होना, अपेयर उनको नेक्स्ट ईयर होना है। तो ये बात बिल्कुल नेचुरल होती है कि उनका ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है वो अपेयरिंग सब्जेक्ट के ऊपर होता है एज कम्पेयर टू नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट। दैट्स वाई इसी बात को दिमाग में रखते हुए स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कुछ रिलैक्सेशन दी जाती हैं। और आफ्टर मिड ईयर्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स को
उन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है जिसमें उनको अपेयर होना है, और नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी शेड्यूल से थोड़ी कम हो जाती हैं, और वो जितने भी यूनिट्स फ्री होते हैं, जो रिजर्व में आ जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो सारे डाइवर्ट कर दिए जाते हैं अपेयरिंग क्लास में। खैर वो तो जब आप जनवरी में आएंगे तो उस वक्त की उस वक्त देखेंगे। फिलहाल आपका जो पैटर्न है, जो प्रोसीजर है, वो आप सब जानते हैं कि किस तरह से आपको आगे लेके चलना है। अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर रजिस्टर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये कितना इफेक्टिव होता है ये आपको फाइनल टर्म्स के पेपर में इसका आइडिया हो गया होगा कि अगर आपने अपने रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है तो फाइनल टर्म में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने से आप बच जाते हैं। ज़्यादातर चीज़ें अगर आपके पास रजिस्टर्स में हैं तो आपको एज सच कोई ख़ास इश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन 3 डेज़ के अंदर, क्योंकि वीक में 3 यूनिट्स हैं आपके, इन 3 यूनिट्स के अंदर जो भी ऑनलाइन की यूनिट हैं, और मेरी तो खैर दुआ है कि नेक्स्ट वीक हम फिज़िकल क्लास में आएँ, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक फिज़िकल क्लास नहीं हो सकी तो फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे, फिर ऑनलाइन पे ही आएंगे। खैर अल्लाह मालिक है। जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको सिर्फ जो एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये होगी कि जो आपका रिटन लेक्चर है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको अपने रजिस्टर में प्रॉपरली नोट डाउन करनी है। तो जो आपका सीनियर 2 का रजिस्टर होगा उसमें सबसे पहले एक दफ़ा फिर से पेपर पैटर्न कॉपी कर लीजिएगा, जो कि आपके सामने ये बना हुआ है। ठीक है, पेपर पैटर्न के बाद ये 3 चैप्टर्स हैं जिसका फर्स्ट आपका रिवीजन होगा। फिर सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म की आप एक हेडिंग दोगे और उसमें ये 6 चैप्टर्स लिख लोगे। स्टार्ट हम लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, राइट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले सीनियर 1 के कुछ बेसिक 2 और 3 चैप्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ताकि आपको सीनियर 2 में कोई कॉन्सेप्शनल या फिर कोई टेक्निकल, कोई बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अराउंड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, 2 मंथ्स अराउंड हो चुके हैं कि आप आउट ऑफ टच हो प्रैक्टिस से, तो आपका थोड़ा आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी चीज़ें क्यूरीज वगैरह तो ऐसे कोई होंगी नहीं। बाकी अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर, इनबॉक्स कर दें मैसेज, उसका रिप्लाई आ जाएगा आपके पास। तो पैटर्न वगैरह मैंने बता दिया है कि फर्स्ट क्लास में तो आप लोगों को सबको पता है कि सिलेबस वगैरह ही बताया जाता है और थोड़ा बहुत गाइड किया जाता है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। बाकी यही सारी चीज़ें, अगर इसके बारे में कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट जो होगा आपका ट्यूसडे को, कल, उसमें फिर आपको जर्नल जर्नल का रिवीजन होगा। वेनेसडे को हम लेजर्स का रिवीजन करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट वीक मंडे को यूनिट होगा उसमें फाइनल अकाउंट का रिवीजन होगा, और फिर उसके बाद हम आएंगे अपने सिलेबस के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अपने रजिस्टर में ये सिलेबस स्पेशली कॉपी कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।